अरे बेटा, तुम लोग थोड़ा जल्दी उठो। बस पापा आते ही होंगे। कितना दिनों के बाद तो हम पूरी फैमिली साथ में खाना खाने बाहर जा रहे हैं और तुम लोग हो अभी तक सो ही रहे हो। अगर तुम लोग लेट करोगे ना तो तुम्हारे पापा हमारे ऊपर गुस्सा होंगे ना। चलो उठो, जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मा, 1 मिनट और प्लीज। 1 मिनट बाद हम पक्का उठ जाएंगे। और वैसे भी पापा अपने टाइम पे नहीं आने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। उठो इसी टाइम। आधे घंटे में तुम लोग हमको तैयार मिलो। ठीक है मम्मा, आप जाओ मम्मा, हम लोग तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, अब हमको जगाने ना आना पड़े। उठ जाना तुम लोग। ए भाई, उठो जल्दी, नहीं तो अभी मम्मा आएंगे फिर गुस्सा करेंगे। अरे पीहू सो जाओ अभी, देख लेना पापा अपने टाइम पे नहीं आने वाले हैं। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। पहले तो ये हमको पूरा टाइम देते थे, लेकिन अब ये अपनी कंपनी के कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमको टाइम ही देना भूल गए हैं। देखिए, आज कहे थे कि आएंगे, चलेंगे सब लोग खाना खाने साथ में। अभी तक इनको समय ही नहीं हुआ आने का। आज काफ़ी समय के बाद बच्चों ने जिद की इनसे बाहर खाना खाने चलने के लिए, तो ये भी मान गए हैं। अब मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, जिससे आए तो देर ना हो। चले जाएं, जल्दी से खाना खा के आए। मम्मी, हम लोग तैयार हो गए हैं, कहाँ है पापा? हाँ बेटा, शाम के 7 तो बज गए हैं, अभी तक तुम्हारे पापा आए नहीं। रुको, मैं एक बार फोन करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है वो। बेटा, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, हमको लगता है काम में बिजी होंगे। तुम लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लो, बस आते ही होंगे। मम्मी बस करिए, अब आप पापा की तरफदारी करना बंद करिए। आज 2 साल से मैं देख रहा हूँ, ना तो पापा हमको समय देते हैं और ना ही हमको प्यार करते हैं। हे भगवान, इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि उनके पास कितना काम रहता है। ये बच्चे भी ना कुछ समझने को तैयार नहीं रहते हैं। अरे अमित, ये घर आने का कोई टाइम है? पता है कितना बज रहा है? सुबह के 3 बज रहे हैं। तुम हमको टाइम ना बताओ, चुपचाप जाओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ बस। लो पानी। अरे ये क्या है, ठंडा पानी नहीं था क्या? नहीं, ये पानी ठंडा और गर्म मांग रहे हो? ये नहीं लगता है कि हमको ये बात कर लेना चाहिए कि रात भर तुम कहाँ थे? फिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ हो, मैं दिखाना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हूँ मैं। आओ देखो। क्या दिखाना चाहती हो, बोलोगी तो? आते क्यों नहीं मेरे साथ? इन बच्चों को देखो, ये तुम्हारा इंतजार करते करते बिना खाए भूखे ही सो गए हैं। बस इतनी सी बात? इसमें नाराज होने की क्या ज़रूरत थी? और खाना क्यों नहीं खाए? जब हमको लेट हो रहा था तो खाना खा लेना चाहिए था। चलो ठीक है, बस यही इतनी बात है ना, तो कल मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगा। बाहर से खाना ही नहीं, और कुछ भी ऑर्डर कर दीजिएगा। क्या? समझा नहीं मैं। हाँ, समझेंगे क्यों। बाहर से खाना ही नहीं चाहिए। बच्चों के लिए एक पिता चाहिए और मेरे लिए एक पति चाहिए, उसको भी ऑर्डर कर देना। पागल हो गई हो क्या सोनम? क्या बोले जा रही हो ये? मैंने अभी तक आपसे ये सब कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब हमको ये लग रहा है ना, ये कहना भी जरूरी है। हो सकता है कि एक माँ के रूप में मैं भूल जाऊं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते आज मैं इसका जवाब ले करके रहूंगी कि आप पूरी की पूरी रात कहाँ बिताते हैं। बच्चों के रूम से बाहर चलो, मैं वहीं सब कुछ बताता हूँ। अमित, इन दिनों 2 सालों से तुमको क्या हो गया? पहले भी तुम काम में व्यस्त रहते थे, ऐसा नहीं था फ्री थे, लेकिन फिर भी अपना पति धर्म निभाते थे। और इन दिनों ऐसा लगता है तुम्हारे नजरों में किसी और की छाया है, जो मेरे पास आने में तुमको रोकती है। हमको तो लग रहा है सोनम मेरी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए आज हमको इसको सच बताना ही होगा। सही सोच रही हो सोनम, प्रिया नाम है उसका। आज हम 2 सालों से एक ही कंपनी में काम करते हैं। मैं उससे प्यार भी करता हूँ और बहुत जल्द ही मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ सोनम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अच्छा हुआ जो आज उसने खुद ही पूछ लिया, नहीं तो मैं कैसे बताता, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा है, मैं यहीं बाहर हॉल में सो जाऊंगी। इसके बाद आगे की बातें हम लोग कल करते हैं। ठीक है, जाइए, अब जहाँ सोना हो आप जाइए, वहीं सोइए। सोनम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? इसको तो सोनम मेरे साथ ही चाहिए था। चलो ठीक है, ये अपने आप को जैसे भी एडजस्ट करे। ये सब तो हमको करना चाहिए था, लेकिन ये सब ये खुद ही कर रही है। कुछ भी करे, हमको अब इससे क्या लेना देना है। अब तो अब हमको इससे बस छुटकारा ही चाहिए। वादा किया है शाने का, तूने रुला दिया। जा सजना, तुझको भुला
तुझको बुला दिया। अरे बाप रे, आज हमको कितना लेट हो गया ऑफिस के लिए। सोनम हमको जगाई भी नहीं। सोनम, सोनम, पापा क्या हुआ बेटा? आज तुम स्कूल नहीं गए? पापा आज सुबह मम्मी ने हमको जगाया भी नहीं और मम्मी कहीं दिख भी नहीं रही हैं। कहीं दिख नहीं रही है? कहाँ चली गई हैं? तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं मम्मी को फ़ोन करके देखता हूँ कहाँ है वो। ठीक है पापा। ये तो पता नहीं कहाँ चली गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग भी है, ऑफिस भी जाना ज़रूरी है, क्या करूँ मैं? ऐसा करता हूँ, बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़ देता हूँ और मैं जाता हूँ ऑफिस। शाम को आके देखता हूँ कि ये कहाँ चली गई है। कितनी बार मैं सोनम को फ़ोन कर चुका हूँ, ये सोनम पता नहीं कहाँ चली गई है, फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है हमारा। अरे अमित, मैं तुमको कितनी बार फोन की हूँ, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। प्रिया, मैंने आज अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोनम को मैं सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर क्या कहा उसने? रोई तो बहुत होगी उसने, क्या कहा? यही कही होगी, नहीं अमित प्लीज तुम प्रिया को छोड़ दो, मेरे पास चले आओ, ऐसे गिड़गिड़ाई होगी ना। प्रिया, तुमको ये लगता है ना कि सोनम को ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। उसने उसने बड़ी स्वेच्छा से सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या? हाँ सोन प्रिया, और तो और सुबह से वो गायब भी है, न तो मेरा फ़ोन रिसीव कर रही है और न खुद वो फ़ोन कर रही है। तो इसके लिए तुम परेशान क्यों हो अमित? तुमको तो खुश होना चाहिए कि उसने कोई नौटंकी नहीं की और स्वेच्छा से हम लोगों का रास्ता साफ कर दिया, तुमको मेरे लिए छोड़कर चली गई। और तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? अरे प्रिया, चाहता तो मैं भी ऐसे था, लेकिन जिस तरह से सोनम कर रही है ना, इस तरह से मैं नहीं चाहता था। अरे अमित, तुम मर्दों को ना ये सब ड्रामा होता है कि बीवियां रोएं गिड़गिड़ाएं, तब तो तुमको बड़ा मजा आता है। और उस स्वेच्छा से छोड़ करके चली गई है, तुमको बड़ा ताजुब हो रहा है। अपनी बीवी को छोड़ना भी चाहते हो और छोड़ भी नहीं पाते हो, ये कोई बात हुई? अब एक काम करो तुम, क्या? आज ही के आज तलाक के कागज बनाओ और उससे तलाक लो और हमारे साथ शादी करो। ठीक है, आज ही? हाँ आज ही, अभी जाओ और तुरंत तलाक के कागज बनवाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आज ही मैं वकील से बात करके शाम तक तलाक के कागज़ बनवा लेता हूँ। अमित, आ गए तुम ऑफिस से? ऐसा है कि मैं सुबह गई थी, वकील से मिल करके तलाक के सारे कागज मैं बनवा ली। ये पागल हो गई है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोनम तलाक के कागज़ बनवा ली। ये कैसे ये सब कर डाली? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो मुझे जान से ज़्यादा चाहती थी। अमित, तुम परेशान मत होना। जैसे हमारी शादी की तैयारी में मैंने अकेले ही सब कुछ कर लिया था ना, वैसे मैं इसमें भी सब कुछ कर लूँगी। तुमको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मुझे याद आया, मेरी नई नई नौकरी लगी थी, मैं घर से बहुत दूर था और मैं अनाथ था, मेरे न माँ थी न बाप। और यही सोनम शादी की पूरी तैयारी अकेले ही की थी अपने ही बल पर। जब मेरा कोई नहीं था, मेरी जल्दी में नई नई नौकरी लगी थी, मेरी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, तब यही सोनम सब कुछ पूरी जिम्मेदारी अकेले ही निभाई थी। अमित, तुम्हारे आंसू खुशी के हैं ना कि मुझसे ही तलाक होते ही तुम्हारी शादी रिया से बहुत जल्दी हो जाएगी ना। सोनम, तुम जो चाहे वो ले जा सकती हो, चाहे ये घर भी तुम रख लो, इस घर में तुम रहो, मैं घर से चला जाऊंगा। और तलाक के बाद तुम जितने पैसे चाहोगी उतने पैसे मैं तुमको देता रहूँगा। रही बात बच्चों की, तो बच्चों से मिलने में कभी कभी आया करूँगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ अमित, बोलो। क्या तुम अपने पैदा होने की कीमत लगा सकते हो? ये क्या तुम कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इस दर्द और खुशी की कीमत सिर्फ तुम्हारी माँ जानती है, तुम नहीं। ठीक उसी तरह से मैंने तुमसे शादी ही नहीं किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है, अपनी भावनाओं को मैंने दिया है। एक मकान था अमित, इस मकान को घर मैंने बनाया है। और रही बात बच्चों की ना, तो बच्चे तुम्हारे ही है ना, तुम्हारा अपना ही खून है ना, इनको परवरिश तुमने ही किया है ना, तो इनको तुम अपने आप से दूर कैसे कर सकते हो? अमित, तुमने तो अभी तक सोनम से हस्ताक्षर के पेपर पर तलाक ले लिए होगे ना? नहीं, अभी तक तो नहीं लिए। अगर आधे घंटे के अंदर तुमने सोनम से तलाक ले करके मेरे पास कॉल नहीं किया तो फिर देख लेना। अमित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा न घर, मैं सब कुछ छोड़ करके यहीं चली जाऊंगी। लेकिन हाँ,
मेरी एक शर्त है, मैं बच्चों से कभी कभी मिलती रहूंगी, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं। मैं बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर के जा सकती, क्योंकि तुम्हारे इस मकान को मैंने घर बनाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, और इतने लंबे समय के बाद मुझे काम में मिलना मुश्किल है। और रही बात तुमसे मदद लेने की, वो मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुमसे मदद लेने के लिए ना मुझे बहुत भारी रकम चुकानी पड़ती, और अगर बच्चे मेरे साथ गए ना तो मुझे दुखी देख करके पूरे टाइम दुखी रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमको और प्रिया को साथ में देखेंगे ना, कुछ दिन बाद वो हंसना मुस्कुराना सीख जाएंगे, और जितनी ख्वाहिशें तुम पूरी कर ले जाओगे ना उतनी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अभी मेरा तो कुछ हक है ना तुम्हारे ऊपर। पूरा हक है सोनम, बोलो। अभी मैं 1 महीने तक इस घर में रहूंगी। 1 महीना पूरे होते ही मैं खुद तलाक के पेपर पर साइन करके और चली जाऊंगी। ठीक है सोनम, जैसे तुम्हारी मर्जी करो वैसा करो। क्या हुआ, काम हुआ? प्रिया, सोनम तो खुद ही तलाक के पेपर बनवा लिए हैं और हस्ताक्षर के लिए मान भी गई है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आप तो वैसे भी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, कुछ भी नहीं मानी, कुछ कही नहीं। अब देखिए, तलाक होते ही उसने एक शर्त रख दी। क्या क्या मांगा उसने? घर, पैसा, सब कुछ मांग लिया। मैं उनको खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसी औरतों को। वो लोग सिर्फ पैसे पे मरती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे अनाप शनाप बोलती जा रही हो। और क्या जानती हो तुम उसके बारे में? और जिस औरत को तुम इतना भला बुरा कह रही हो ना, उसने अपने बच्चों को भी हमसे नहीं मांगा। पैसे वो क्या मांगेगी? बच्चे नहीं छोड़ के जाएगी? हाँ। हाँ, मैं खूब अच्छी तरह से जान रही हूँ। बच्चे वो मेरे सर पे छोड़ के जाएगी, और जाकर के वहाँ खूब मौज मस्ती करके घूमेगी, टहलेगी दूसरों के साथ में। देखो अमित, सीधे सीधे मना कर दो, बच्चों को रखे, बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे। क्या प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरे बच्चों को तुम नहीं रख सकती हो क्या? देखिए, हम प्यार आपसे करते हैं, आपके बच्चों से नहीं। हम आपके बच्चों को नहीं देखना चाहते। प्रिया, एक चीज़ जान लो, तुम सोनम मेरी पत्नी है, और तुमको कोई भी हक नहीं है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बारे में तुम बोलो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुमको सिर्फ मुझसे प्यार है और मेरी जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है, ऐसे प्यार को मैं धिक्कारता हूँ। मुझे नहीं चाहिए इस तरह का प्यार। तुमको क्या पता है, सोनम मुझे बताए या ना बताए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो मुझे छोड़ कर के कितना दुखी है। तो क्या मैं उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख सकता हूँ? चलो ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। हमको तो लग रहा है कि मेरी दौलत से प्रिया प्यार करती है, हमसे नहीं। सोनम 1 महीने का समय मांगी है। 1 महीने की तो बात ही दूसरी है। मैं उसको 1 हफ्ते का समय नहीं दूंगी। मैं कल ही जाऊंगी अमित के घर, और मैं वहीं पे रहूंगी। देखती हूँ किसकी हिम्मत है मुझको वहाँ से भगा देगा। अमित, अमित, कहाँ हो? प्रिया, तुम हाँ, मैं। पागल हो क्या? तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, यहाँ तुम क्यों चली आई हो? अमित, वो तुम्हारी बीवी थी, है नहीं अब तुम्हारी बीवी मैं हूँ। अरे जान, तुमने ही तो ला के दी थी ये ड्रेस, और कहे भी थे यही पहनकर मेरे घर पे आना। ये क्या हुआ, इसका बर्ताव क्यों बदल गया? अभी तक कैसे बात कर रही थी, अब कैसे बात कर रही है? अच्छा, सोनम को देखकर इस तरह से बोल रही है। तुम बैठो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इसकी बीवी कैसे दिमाग की है, हम तो सोचे इनको देखकर गुस्सा हो गया, लेकिन वो तो हमारे लिए पानी लाने चली गई। पापा, ये आंटी कौन है? ये तो हमारे रिश्तेदार की नहीं है। कहाँ से आई है? आप मम्मा के लिए कोई मेड लेके आए हो क्या पापा? क्या मेड ऐसे कपड़े पहनती है क्या? हाँ, मेड तो कोई भी कपड़ा पहन लेती है, मेड का क्या? सोनम, तुमको तो हमारे इन कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है ना? ऐसा है कि अमित हमको इन्हीं कपड़ों में पसंद करता है, तभी मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। नहीं प्रिया, ना तो हमको तुम्हारे इन कपड़ों में परेशानी है, और ना हमको तुमसे परेशानी है। अमित के कहने पर ही मैं ये कपड़े पहन करके तुम्हारे घर पे आई हूँ। कोई बात नहीं प्रिया, तुम्हारा आना हमको अच्छा लगा, लेकिन ये है कि अभी मैं 1 महीना रहूँगी यहाँ पे। अमित, 1 महीना की तो बात दूसरी, मैं इसको 1 दिन नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। क्यों नहीं रहने दोगी 1 दिन? घर इसका है, घर हमारा, वो हमारी बीवी है, वो हमारे बच्चे हैं, और उसके घर पे तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार? जब वो कह रही है कि हम स्वेच्छा से 1 महीना रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे,
तो तुम कह रहे हो हम इसको एक दिन नहीं रहने देंगे? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। प्रिया, तुम मेरी पत्नी होने वाली हो लेकिन हुई नहीं हो। और तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारा दिमाग है, क्या तुम्हारे चरित्र हैं, मैं वो सब अब तुम्हारा जान लिया हूँ। इसलिए मैं सोनम को तलाक देने के बजाय मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। तू निकल जा अभी से अभी मेरे घर से। अमित, अमित ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। नहीं अमित, ये आ गई है तो अब इनको रहने दो। नहीं सोनम, तुमको नहीं पता है, ये हमसे नहीं, ये हमारी दौलत से प्यार करती वो दौलत से प्यार करे या आपसे प्यार करे, हमें नहीं जानते हैं, लेकिन आपको तो ये सोचना चाहिए था ना, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, और मैं इन लोगों को छोड़ करके इसका हाथ पकड़ रहा हूँ, तो ये लोग हमारे कहाँ जाएंगे? और जब आप ये सब नहीं सोचे हैं और उसका हाथ पकड़ा है, अब आप उसको लेकर के उसको संभालिए। मैं चली जाऊंगी इस घर से, बस मुझे 1 महीने का मौका दे दो बस। नहीं बहन, तुम ना जाओ, गलती मेरी है, मैंने ही इनके ऊपर प्रेम का जाल बिछाया था। ये तो शुरू से कह रहे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इनसे नहीं बल्कि इनकी दौलत से प्यार था बहन। मैं खुद जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ पे।